अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इन्द रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि व यस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युदीअु अजरल मुअ्मिनीन। वक़ाल अयज़न फ़ी मौदिअन आख़र उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम। वक़ाल अयज़न फ़ी मौदिअन आख़र वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल। वक़ाल अयज़न फ़ी मौदिअन आख़र अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी, नौजवानन इस्लाम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी ईमानी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लामी साल का पहला महीना है मुहर्रमुल हराम का महीना। इस महीने में कई तारीख़ी वाक़यात पेश आए हैं और हमारा शुरू मुहर्रम से मुहर्रम ही के ताल्लुक़ से बातें सुन रहे हैं। पहली तारीख़ को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया था, ये भी बात आ चुकी है। और इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रम से कैसे हुआ, ये भी बात आ चुकी है। और इस माह मुक़द्दस के ताल्लुक़ से जो सबसे बड़ा झूठ फैलाया गया था और वो था कि ये महीना मातम का और ताज़ियत का महीना है, इस ताल्लुक़ से भी बात आ चुकी है। ये सारी बातें आ चुकी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सन 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम को जो सानह करबला पेश आया था, ये बड़ा अलमनाक वाक़या है और हम आप उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि वाक़े करबला के पस मंज़र क्या है, ये कैसे पेश आया था। लेकिन एक बात हम आप ये याद रखें कि इस वाक़े करबला और सानह करबला की आड़ में कुछ लोगों ने अपनी दुकान खोल रखी है और वो इस बात की दुकान है कि उनका सिर्फ़ एक ही मकसद है कि सहाबाए किराम की मुक़द्दस जमात को गाली देना, सहाबाए किराम की मुक़द्दस जमात को गाली देना, उन्हें तानो तशनी करना, उन्हें बुरा भला कहना, उन्हें ताग़ी कहना, लालची कहना, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये एक दुकान कुछ लोगों ने खोल रखी है और आपको मार्केट में ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसी किताबें भी मिल जाएंगी कि जो सिर्फ़ इस मज़मून पर मुश्तमिल बयानात है, इस मज़मून पर मुश्तमिल किताबें हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सहाबाए किराम की जो मुक़द्दस जमात है उसके ख़िलाफ़ तानो तशनी है, उसके ख़िलाफ़ गाली और गलोज है। हमें उसमें नहीं पढ़ना है, हमें और आपको मुख्तसर में ये समझना है कि सहाबाए किराम की जमात कैसी जमात है। इस धरती पर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जमात के बाद अगर सबसे मुक़द्दस कोई जमात है, मोहतरम कोई जमात है, तो वो सहाबाए किराम की जमात है।
जिस जमात की तरबियत ख़ुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा की शान में एक नहीं बेशुमार फजीलतें बयान फरमाई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सहाबतु कुल्लुहुम आदूल, सारे के सारे सहाबा किराम ये आदिल है, इंसाफ पसंद है, उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ नेक नीयती की बुनियाद पर ही कोई फ़ैसला लेते हैं। ये सहाबा की मुक़द्दस जमात है, असहाबी का नुजूम। अल्लाह के नबी की हदीस है, फरमाते हैं कि मेरे सहाबा ये सितारों के मानिंद है, बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, सहाबा की जमात में से किसी एक की भी तुम इक़्तिदा कर लोगे कामयाब हो जाओगे। सहाबाए किराम तो मेयार हक़ है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया आमिनू कमा आमनन नास, जैसा सहाबाए किराम ने ईमान लाया वैसा ईमान मतलूब है अल्लाह को। गोया मेयार हक़ ये सहाबाए किराम है, हमें और आपको उस तरह ईमान लाने का हुक्म दिया गया जिस तरह सहाबा का ईमान था। मेयार हक़ की जमात है ये। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेशुमार फजीलतें बयान फरमाई। खुद कुरान ने सहाबाए किराम की पूरी जमात से जन्नत का वादा किया है। अल्लाह फरमाते वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने इनके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया, इनके लग़ज़िशों को कोताहियों को माफ़ कर दिया और हमने इनसे जन्नत का वादा किया है। अल्लाह इनसे राज़ी हो गए और ये अल्लाह से राज़ी हो गए हैं। अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन, सहाबा किराम से अल्लाह राज़ी हो चुके हैं और ये अल्लाह से राज़ी हो गए हैं। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये लक़ब मिला सहाबा किराम को कि अल्लाह इनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी है। इतनी मुक़द्दस जमात है, लेकिन इस सानहे और वाक़े करबला की आड़ में कोई हज़रत अबू बकर को गाली देता है, कोई हज़रत उमर को गालियाँ दे रहा है, कोई दामाद नबी हज़रत उस्मान गनी को गाली देता है, हज़रत अली को लान तान करता है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु को लान तान करता है, कोई तो हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाहु अन्हु को, और कोई हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु को, और कोई हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाहु अन्हु को। कुल मिलाकर एक पूरी गैंग है, एक जमात है मार्केट में आपको ऐसे मिलेंगी जिनका सिर्फ एक ही मकसद है कि सहाबा पर लान तान करना, उन्हें बुरा भला कहना, महज इस वाक़े करबला की आड़ में। इसलिए याद रखें, हम सबसे पहले हम और आप अपने ईमान को टटोलें, अपनी नीयत को टटोलें और हमारा और आपका ये ईमान और ये अक़ीदा है कि जो सहाबा की जमात है ये मुक़द्दस जमात है। हमें और आपको बिल्कुल ये हक़ हासिल नहीं है कि किसी भी वाक़े की आड़ में किसी भी सहाबा किराम के ऊपर लान तान करना, उन्हें बुरा भला कहना, बल्कि हमें तो उस तरह ईमान लाने का हुक्म दिया गया है जिस जमात की तरबियत ख़ुद अल्लाह के नबी ने की हो। उस जमात का क्या कहना। हज़रात मोहतरम, इसलिए सहाबा के ताल्लुक़ से ज़ुबान खुलने से पहले इंसान को एक नहीं 100 बार सोचना चाहिए कि किस जमात के ताल्लुक़ से हम ज़ुबान खोल रहे हैं। और आज अगर सहाबा की जमात न होती तो आज हम तक ईमान भी ना आता। 1.25 लाख अम्बिया है। आप जन्नतुल बकी में जाकर देख लीजिए कितने सहाबा किराम की कब्रें हैं, 6000, 7000, 8000 उतने सहाबा किराम की कब्रें होंगी। और कहाँ चले गए, और सहाबा किराम कहाँ चले गए। 1.25 लाख सहाबा किराम की जमात है। ये पूरी की पूरी जमात को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में फैला दिया था महज ईमान की नशर इशाअत के लिए। और आज अगर सहाबा किराम की जमात न होती तो हम तक ईमान नहीं आता, हमें ईमान नसीब न होता। अगर हमने अपनी ज़ुबान को खोला सहाबा किराम के ख़िलाफ़, याद रखिए अल्लाह हमें कभी माफ़ नहीं कर सकता है। इसलिए किसी भी सहाबा किराम को अदना से अदना हो या आला से आला हो, हमारे लिए वाजिबुल एहतराम है, वाजिबुल एहतराम है। हम सब का एहतराम करते हैं। बकिया उनके दरमियान जो मामलात है वो अल्लाह के हवाले, वो अल्लाह के हवाले हैं।
इसलिए इस बात को वाज़ेह कर देना ज़रूरी था कि हम और आप जो वाक़े करबला के ताल्लुक़ से जो बातें सुनेंगे, बहुत सारे सहाबाए किराम का नाम आएगा। सामने वाले को ऐसा लगता है कि इसमें तो फ़लाँ सहाबा की गलती है, फ़लाँ सहाबी की गलती है। नाउज़ बिल्लाह, हमें ये बिल्कुल हक़ नहीं है। जो सही बात है वो सही बात है, जो गलत है वो गलत है। हज़रात मोहतरम, वाक़े करबला जो पेश आया था, वाक़े करबला का पस मंज़र क्या है? यूं ही पेश नहीं आ गया था, उसके लिए माहौल तैयार किया गया था। सबसे पहले हम और आप ये समझें कि हक़ और बातिल की कशमकश आज से नहीं है, शुरू ज़माने से, शुरू तारीख़ से रही है। हक़ और बातिल का जो तसादुम है, जो टकराव है, ये आज से नहीं है, बल्कि जब से दुनिया बनी है तब से है। और ये बात भी हकीकत पर मबनी है कि अक्सर अगर गलबा हासिल हुआ है तो वो बातिल को हुआ है, वो बातिल को हुआ है, लेकिन नतीजतन हक़ को अल्लाह ताला ने भी गलबा अता फरमाया है। और ये बात भी हकीकत है कि जब भी हक़ को अल्लाह ताला ने गलबा दिया तो बातिल ने हक़ के गलबे को आखिरी अपनी नाकामी नहीं तस्लीम किया, ऐसा तस्लीम नहीं किया, बल्कि वो दब जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब एक तहरीक शुरू की और इस दीन की तबलीग शुरू की और धीरे धीरे पूरे अरब के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तहरीक को फैलाते गए, अल्लाह ताला ने अपने नबी के इस मिशन को गलबा अता फरमाया। जाहिर बात है कि मदीना पाक के अंदर जब धीरे धीरे इस्लाम की नशर व इशाअत का काम शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा अगर इस्लाम के गलबे से और इस्लाम के आने और इस्लाम के नशर व इशाअत से अगर किसी को नुकसान पहुँचा है तो यहूदियों को पहुँचा है। यहूदियों का गलबा था, पूरे अरब पर यहूदियों का गलबा था। एक सूदी निज़ाम कायम किया हुआ था, बनु नज़ीर, बनु कैनुका, ये 3-4 कबीले पूरे अरब के ऊपर हुकूमत किया करते थे। एक सूदी निज़ाम कायम किया हुआ था, लोगों को सूदी निज़ाम में जकड़ कर रखा था। इस्लाम तो सूद के ख़िलाफ़ है, हमारा आप भी जानते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़ाफ़म मुज़ाअफ़ा, सूद की हुर्मत अल्लाह ने बयान किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना पाक के अंदर आते हैं तो मदीना पाक के अंदर आने के बाद मदीने के यहूदियों और मुशरिकों से एक तहरीरी मुआहदा लिया था, एक तहरीरी मुआहदा लिया था। इन यहूदियों ने एक नहीं कई बार, जंग अहज़ाब हो, जंग उहद हो, एक बार तो यहूदियों ने अल्लाह के नबी को दावत दी और प्लानिंग ये थी कि किसी दीवार के नीचे अल्लाह के नबी को बिठाया और एक बड़ा सा पत्थर ऊपर रखा हुआ था कि बैठेंगे और वहाँ से पत्थर को गिरा देंगे। शुरू से जब से इस्लाम को गलबा हासिल हुआ, यहूदियों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और यहूदी दब कर, छुप कर इस्लाम के ख़िलाफ़, सहाबाए किराम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे, प्लानिंग करते रहे, अपनी हार नहीं मानी। वो खामोश बैठ गए, मौके की तलाश में थे कि आखिर मौका कब मिलेगा। चनांचे अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे थे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदियों को मदीने से भगा दिया, खाली करवा दिया और खैबर में रहने की इजाज़त दे दी। लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस थी, अखरिजुल यहूद मिन जज़ीरतिल अरब। चुनांचे इस हदीस के ऊपर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अमल किया। जब ये हरकत से बाज नहीं आ रहे थे तो अल्लाह के नबी ने तो खैबर में रहने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हें पूरे अरब जज़ीरतुल अरब से निकाल दिया, जज़ीरतुल अरब से निकाल दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तहरीक दिन ब दिन आगे बढ़ रही थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो जाता है। 11 हिजरी के अंदर अल्लाह के नबी का विसाल होता है। विसाल होने के बाद जो सबसे पहले खलीफा बनते हैं वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के खलीफा बनने के बाद अब उन मुनाफिकों को जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में बज़ाहिर ईमान ला चुके थे,
अंदर से ईमान नहीं लाए थे, ऊपर से अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे ताकि इनके अंदर रहकर इनके खिलाफ साजिश करे और मौके की तलाश में रहा करते थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, फितनों का एक झुंड खड़ा हो गया। किसी ने ख़त्म नबूवत का इनकार कर दिया, तो किसी ने ज़कात का इनकार कर दिया, मानीन ज़कात की एक जमात खड़ी हो गई, ख़त्म नबूवत के मुनकिरीन की जमात खड़ी हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकरीबन 11 या 1200 सहाबाए किराम की जमात को भेजा इस फितने के सरकोबी के लिए। 500 हुफ़्फ़ाज़े किराम भी थे, वो सारे के सारे शहीद हो गए थे। 500 हुफ़्फ़ाज़े किराम थे, लेकिन इस फितने की सरकोबी कर दी। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का मुख्तसर ज़माना था, 2 साल का ज़माना है, मुख्तसर ज़माना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे बड़ा ये काम किया। तौसीई काम तो नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा ये काम किया कि जिस मनहज पर अल्लाह के नबी ने इस दीन को छोड़ा था, बिल्कुल उसी मनहज पर इस दीन के अंदर जो इंतिशार पैदा हो गया था उसे ख़त्म किया और उस दीन को दोबारा उस मनहज पर कायम किया और इस दुनिया से रुखसत होते हैं और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले कर देते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना आता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का रूब और दबदबा का क्या कहना, शैतान भी भाग जाए, शैतान भी रास्ता बदल लेता है तो इंसान का क्या कहना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बनते हैं, तकरीबन 10 साल, सन 13 हिजरी से सन 24 हिजरी तक ये 10 साल कुछ महीने खलीफा रहते हैं। बड़ा तौसीई काम हुआ, 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम की हुकूमत फैल गई। इस्लाम का निज़ाम, इस्लाम का पैगाम 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल चुका था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर था और हज़रत उमर फ़ारूक की शान और शौकत और रोब और दबदबे को देखकर ये सारे यहूदी जितने भी मुनाफिकीन थे वो सारे ज़ेर ज़मी हो गए, ज़ेर ज़मी हो गए, अपना फन नहीं उठा सकते थे, लेकिन ताक में ज़रूर थे। ईरानियों से जंग हो रही थी। एक ईरानी जनरल था जिसका नाम था हुरमुज़ान, हुरमुज़ान नाम था। ईरानी जनरल ने उसने प्लानिंग की और ये इस्लामी हुकूमत की तरफ से वांटेड था, यानी जहाँ भी मिले उसे कत्ल कर दिया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक की जब अदालत में इस ईरानी जनरल यानी हुरमुज़ान की पेशी हुई तो बड़ी चालाकी से इसने अपने आप को बचा लिया, बड़ी चालाकी से। उसका वाक़या मैंने एक बार आपको भी सुनाया था। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत में हुरमुज़ान को पेश किया गया, हज़रत उमर फ़ारूक ने आखिरी ख्वाहिश पूछी। हर इंसान से जिसको फांसी चढ़ाया जाता है उससे पूछा जाता है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। हुरमुज़ान से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक गिलास पानी का इंतज़ाम करवाया और इंतज़ाम करवाने के बाद उसे दिया गया। जब उसने अपने हाथ में गिलास लिया तो उसका हाथ काँपने लगा। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि तू पीता क्यों नहीं है, तेरा हाथ क्यों काँप रहा है। तो उस हुरमुज़ान ने कहा कि मुझे डर इस बात का है कि कहीं ऐसा न हो पानी पीने से पहले पहले मेरी गर्दन उड़ा दी जाए, मुझे इस बात का डर लग रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक ने वादा किया कि जब तक तू इस गिलास का, गौर कीजिएगा, जब तक तू इस गिलास का पानी नहीं पी लेता है तब तक मेरे जल्लाद तेरी गर्दन नहीं उड़ाएंगे। बड़ा चालाक था, बड़ा चालाक था और उसे इस बात पर बिल्कुल एतमाद था कि ये जो सहाबा की जमात है इन्हें अल्लाह के नबी की हदीस और बातों पे बड़ा यकीन है, बड़ा एतमाद है, इन्हें अपने कुरान और हदीस पर बड़ा एतमाद है, ये वादा खिलाफी कभी नहीं कर सकते हैं। जब हज़रत उमर फ़ारूक ने वादा किया कि जब तक तू इस गिलास का पानी नहीं पी लेगा तब तक हम तेरी गर्दन नहीं उड़ाएंगे, इतना चालाक था कि उसने ज़मीन में पानी गिरा दिया और कहा कि आप तो मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने वादा किया था कि जब तक इस गिलास का पानी नहीं पी लेगा तब तक हम तेरी गर्दन नहीं उड़ाएंगे। पानी तो ज़मीन के अंदर चला गया, पानी आएगा कहाँ से, इस गिलास की शर्त थी। एक गिलास पानी की शर्त नहीं, इस गिलास की शर्त थी और इस गिलास का जो पानी था वो नहीं रहा। पानी तो बहुत है लेकिन इस गिलास का पानी तो ज़मीन के नीचे। बहरहाल उसने अपनी चालाकी से सज़ा माफ़ करवा ली,
लेकिन आइंदा उसे हज़रत उमर फ़ारूक ने वार्निंग दे दी कि अगर तू मेरी अदालत में आइंदा आएगा तो तेरा कोई भी उज़्र मैं कबूल नहीं करूँगा। ये हुर्मुज़ान, ये ईरानी जनरल था, इसने सोचा कि ये इस्लामी हुकूमत की जो चक्की है उसकी किल्ली हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। अगर हज़रत उमर फ़ारूक को रास्ते से हटा दिया जाए तब तो हमारी हुकूमत कायम हो जाएगी, इस्लाम का निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हो जाएगा। ये उसकी गलत फहमी थी। चुनांचे उसने साजिश रची और उसके बाद अबू लूलू फ़िरोज़ नामी, इससे पहले इसका नाम आ चुका है, उसने भेजा, बड़ी चालाकी से मदीना पाक के अंदर भेजा और वो हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ वो नौकरी करने लगा। उसके बाद वाक़या आपने सुना कि किस तरह एक मुहर्रमुल हराम को यही अबू लूलू फ़िरोज़ नामी, जिसको उसी ईरानी जनरल हुर्मुज़ान ने भेजा था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने के लिए, वो वाक़या एक मुहर्रमुल हराम को पेश आया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बनते हैं। ये तीसरे खलीफा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बनते हैं सन 24 हिजरी के अंदर, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, इनका ज़माना 12 साल का ज़माना है। तकरीबन 10 साल का जो ज़माना है, ये 10 साल का ज़माना बड़ा तौसीई काम का ज़माना रहा है। यानी जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में तौसीई काम हुआ, इस्लाम की सरहदें बढ़ती गई, इस्लाम का निज़ाम बढ़ता चला गया, यही काम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में 10 साल तक हुआ। जब आखिरी 2 साल बाकी रह गए, हज़रत उस्मान गनी बड़े नर्म दिल थे, बड़े हलीम थे। अब्दुल्ला इब्न सबा नामी एक यहूदी, अब्दुल्ला इब्न सबा नाम का एक शख्स था जो यहूदी, जो मुनाफिक था, वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के आखिरी दौर में आता है और वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर इस्लाम कबूल करके अपने आप को मुसलमानों की जमात में शामिल कर लेता है। उसके बाद यही अब्दुल्ला इब्न सबा है जिसने पूरी प्लानिंग की। ये बज़ाहिर ये सबाई टोला जो था, जिसकी वजह से हज़रत उस्मान गनी की शहादत का वाक़या पेश आया, हज़रत अली की शहादत का वाक़या पेश आया, हज़रत हसन को इन्होंने जहर दिया और बिलाखिर उसका नतीजा ये हुआ कि नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो शहादत का वाक़या पेश आया है, ये सबाई टोला की पूरी साजिश है। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के आखिरी दौर में आता है और इस्लाम कबूल करता है, लेकिन अंदर अंदर वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को हटाने और माजूल करने की प्लानिंग शुरू कर देता है, लोगों को बहकाना शुरू कर देता है, लोगों को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ उकसाना शुरू कर देता है और ये कहता है कि देखो हर नबी का एक वसी होता है, लिकुल्ल नबीय्यिन वसी, कि हर नबी का वसी होता है। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वसी है, जो राजदार है, जो वज़ीर है, वह हज़रत अली रज़ी अल्लाह हुआ, वो दर हकीकत खिलाफत के वही हकदार है। और नाऊज़ु बिल्लाह, यह हज़रत उस्मान गनी हो या हज़रत उमर फ़ारूक हो या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हो, इन लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से खिलाफत को ग़स्ब किया। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस तरह से लोगों की जहन साजी इस तरह से की, हज़रत उस्मान गनी के ख़िलाफ़ जहन साजी करता गया, कई प्रोपेगंडा, कई मन घड़त बातें इसने पेश की कि अल्लाह के नबी ने वसीयत की थी कि मेरे बाद हज़रत अली खलीफा होंगे, जबकि ये सरासर गलत, सरासर झूठ है। लोगों की जहन साजी करता गया और जब लोगों की एक हद तक जहन साजी हो गई तो पूरे अरब से लोगों को जमा किया, कूफा से, बसरा से, शाम से, दमिश्क से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों की जहन साजी करे कि एक बड़ी जमात को तैयार किया, एक बड़ी जमात को तैयार किया और लोगों के सामने बस एक ही मकसद को रखा और वो मकसद ये था कि खिलाफत के हकदार तो हज़रत अली है, यह हज़रत उस्मान नहीं है। तब लोगों ने पूछा कि अब क्या किया जाए, तो कहा दो ही रास्ता है, एक ये कि अब हज़रत उस्मान गनी से मुतालबा किया जाए कि आप इस्तीफ़ा दीजिए, या अगर नहीं आप माजूल नहीं होते हैं, इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, तो फिर हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाइए।
इन लोगों ने मुतालबा किया, सबाइयों ने हज़रत उस्मान गनी से मुतालबा किया, लेकिन हज़रत उस्मान गनी को अल्लाह के नबी की हदीस याद थी। अल्लाह के नबी ने हज़रत उस्मान गनी से कहा था कि उस्मान, एक ज़माना आएगा जब तुम्हें खिलाफत का लिबास पहनाया जाएगा और कुछ लोग तुमसे वो लिबास उतारने को कहेंगे, लेकिन तुम शहीद हो जाना, लेकिन उस खिलाफत के लिबास को नहीं उतारना। हज़रत उस्मान गनी को वो हदीस याद आ गई। हज़रत उस्मान गनी ने इनकार कर दिया और उसके बाद जब मुज़ाहमत होती है, इससे पहले भी हमने सुना कि तकरीबन 40 दिनों तक हज़रत उस्मान गनी का खाना पानी सब बंद कर दिया गया था। वो मस्जिद, जिस मस्जिद की तौसी हज़रत उस्मान गनी ने अपने ज़ाती सरमाए से की थी, उस मस्जिद का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बीर रूमा, आपने सुना इससे पहले, वो बीर रूमा नामी कुआं जिसका पानी मीठा था, हज़रत उस्मान गनी अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा था, 8000 दिरहम या दीनार में ख़रीद कर उसे मुसलमानों के लिए वक्फ़ किया था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आ जाता है। सन 35 हिजरी है, 24 हिजरी में खलीफा बने और ये 35 हिजरी है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आता है। उसके बाद इस उम्मत को छोड़ा नहीं जा सकता था, किसी न किसी के हवाले इस उम्मत को करना था। उसके बाद हज़रत अली के हवाले किया जाता है, फिर हज़रत अली का दौर आता है, उसके बाद वाक़या करबला भी पेश आता है, हज़रत हसन का किरदार आता है, हज़रत हुसैन का भी किरदार आता है। वो सारी बातें इंशाअल्लाह हम आप सुनेंगे। जो भी बातें कही गई है, अल्लाह पाक हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।